नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला मॉडल हेल्पिंग वर्ब है हमारा वो है कैन। हम कैन से स्टार्ट करेंगे। कैन, कोड और शुड, इन तीनों को हम आज सीखते हैं। इन तीनों को, इसका मतलब और इसका मतलब होता है सकता, सकता है, और इसका मतलब होता है सकना, और इसका मतलब होता है चाहिए, चाहिए। इन तीनों का मतलब, और इन तीनों के हम पास्ट फॉर्म की भी बात करेंगे। जब इसकी जो पास्ट फॉर्म की बात की जाती है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कैन हैव, कुड का पास्ट फॉर्म होता है कुड हैव, और शुड का पास्ट फॉर्म होता है शुड हैव। इन तीनों की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कैन का समझते हैं। सबसे पहले कैन को सीखते हैं प्रॉपर तरीके से। तो जो हमारा कैन है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आना चाहिए? सकता है, सकता है। जब हम एक कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे वो दौड़ सकता है, क्या दौड़ सकता है, इस तरह से सेंटेंस लेते हैं। वो दौड़ सकता है, तो इसको हम कैसा बनाएंगे? वो के लिए क्या हो जाएगा? ही कैन। दौड़ने के लिए क्या बोलते हैं? रन। तो क्या हो जाएगा? ही कैन रन। अब एक इसका फास्ट फॉर्म ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं, फिर इसके बाद इसका एक फास्ट फॉर्म ले लेते हैं। तो जो इसका पास्ट फॉर्म रहेगा, नेगेटिव ले लेते हैं पहले। इसका जो नेगेटिव रहेगा, इसके बाद कैन के बाद नॉट आ जाएगा। तो कि जैसे वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, एक ले लेते हैं वो, या फिर कोई भी ले लेते हैं, वो इंग्लिश तो हम एक सेंटेंस ले लेते हैं नॉट के साथ में। तो नॉट का जो सेंटेंस रहेगा, उसके लिए अपन एक सेंटेंस लेते हैं कि वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता है, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता है। तो इसके लिए हम किस तरह से बोलते हैं? इसके लिए हमें इसकी जो कैन के बाद हमको नॉट का यूज करना है, थर्ड पोजीशन पर इसका नॉट का यूज करना है। तो कैसे करेंगे? ही कैन नॉट रीड। पढ़ने की बात कर रहे हैं, पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं? रीड इंग्लिश। क्या? ही कैन नॉट रीड इंग्लिश। इसको अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में, इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कैन का, कैन नॉट का कांट होता है। क्या? इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ही कैंट या कांट, ही कैंट रीड इंग्लिश। ये हो गया, क्लियर है। अब एक इसका हम पास्ट फॉर्म लेते हैं। पास्ट फॉर्म क्या? कैन हैव। क्या करना है हमको? कैन हैव, कैन हैव। जब हम इसकी पास्ट फॉर्म लेते हैं, तो इसके साथ जो हमारी अभी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, जैसे रीड करी यूज, या फिर हमने रन यूज करा। लेकिन जैसे ही इसकी पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे यहां पर अभी क्या आ रहा है आ रहा है, लेकिन अब है नहीं आएगा, था आएगा, सकता था। तो इसके लिए हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो कैसा बनेगा? जैसे इन्हीं सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, वो दौड़ सकता है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस बनाते हैं, वो दौड़ सकता था, वो दौड़ सकता था। तो यहां पर क्या, जो कैन, कैन हैव के साथ में बनाना है, तो जो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही कैन हैव। अब दौड़ने के लिए क्या होते हैं? रन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रन, और थर्ड फॉर्म रन। तो क्या आएगी थर्ड फॉर्म? रन। ही कैन हैव रन। क्लियर है। अब एक नेगेटिव में बना लेते हैं, इसी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता था,
वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता था। तो कैसे? वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता था। क्लियर है? तो अब इसको हम सेंटेंस को बनाते हैं। वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता था, तो कैसे बोलेंगे? ही कैन, ये जो नॉट है यहाँ थर्ड पोजीशन पे इस पे आएगा, लेकिन यहाँ पर हमको ही कैन नॉट, इसके बाद में हमारा क्या आएगा? हैव आएगा। हम पास्ट फॉर्म में बना रहे हैं हैव। अब पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं? रीड। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है और जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी सेम ही होती है। तो इसके लिए क्या? ही कैन नॉट हैव रेड इंग्लिश। ही कैन नॉट हैव रेड इंग्लिश। क्लियर है? ये हमने कैन हैव का और कैन का यूज सीख लिया। अब जो हम नेक्स्ट है कुड हैव और कुड का सीखते हैं। तो कुड का मतलब क्या होता है? इस चीज को अभी बताया मैंने। कुड का मतलब होता है सकना या सका या पाया। इस चीज से हमें पहचान करनी है इसकी। एक सेकंड बताता हूं। हाँ, तो हम कौन सी कुड का यूज सीखते हैं। कुड, जो कुड है इसका मतलब क्या होता है? सका, पाया, सकना, ये इसका यूज होता है। इस चीज को हमको याद रखना। तो आप कैसे बनाते हैं इसका सेंटेंस? इसके साथ कैसे बनाएंगे? जैसे अभी हम क्या, वो वहां जा सका, वो वहां जा सका, वो इंग्लिश बोल सका, वो इंग्लिश बोल पाया, वो खाना खा पाया। इस तरह के सेंटेंस इसके साथ बनाए जाते हैं। किसके साथ? कुड के। और इसकी जो पास्ट फॉर्म होगी कुड हैव, सेम कैन हैव जैसा कुड हैव होगा, इसकी भी पास्ट फॉर्म यूज करना है। तो कैसा रहेगा कि जैसे वो खाना खा पाया, वो खाना खा पाया। तो सिंपल है, ही कुड ईट फूड, ही कुड ईट फूड। कैसे बनेगा? ही कुड ईट फूड, ही कुड ईट फूड, ही कुड ईट फूड। क्लियर है? अब एक नेगेटिव में इसके साथ बना लेते हैं। तो कैसा बनेगा? सिंपल है, थर्ड पोजीशन पे हमको नॉट लाना है। ही कुड नॉट ईट फूड, मतलब क्या हुआ? वो खाना नहीं खा पाया या खाना नहीं खा सका। अब इसके साथ हम अब बात करते हैं कुड हैव। तो सेम टू सेम इनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यहां से पाया था, यहां भी आपने क्या लिखा? पाया, तो पाया था कर देते हैं। जैसे वो खाना खा पाया, अब यहां पर हम बोल देते हैं वो खाना खा पाया, यहां पर था, वो खाना खा सका था। ठीक है? तो इसके किस तरह से बनाएंगे? सिंपल है। जब हम अभी हमने क्या, जैसे कैन हैव बनाया था, इसी तरह से बिल्कुल सेम सेम फॉर्मूला के साथ ही कुड हैव सेक, यहां पर भी हमको थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन, ईटन फूड। क्लियर है? ही कुड हैव ईटन फूड, वो खाना खा सका था या खाना खा पाया था। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। और अब जब हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन में हमको नॉट का यूज करना होता है। तो कैसा बन जाएगा? ही कुड नॉट हैव ईटन फूड, ही कुड नॉट हैव ईटन फूड। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अब जो हमारा लास्ट है वो है शुड। अब हम शुड की बात करते हैं।
तो जो शुड है, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड, क्लियर है? शुड का मतलब होता है चाहिए। मतलब इसका यूज करते हैं हम किसी को सलाह देने के लिए। क्लियर, सिंपल है। सलाह देने के लिए जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे जैसे बोल सकते हैं कि तुम्हें अपने माता पिता के पास जाना चाहिए, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें जॉब करना चाहिए। इस तरह से हम किसी को सलाह देते हैं तो ऑब्वियसली शुड का यूज करते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। तुम्हें कॉलेज, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते, घर पर रहते हैं, लेकिन उस टाइम कोई अच्छे लोग होते हैं या टीचर्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं, वो हमको सलाह देते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए या तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। तो कैसे? तुम्हें तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। तो यहां पर कैसे बनाएंगे हम? तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है कि यू शुड गो टू कॉलेज। यू शुड गो टू कॉलेज, सिंपल, यू शुड गो टू कॉलेज। अब एक इसको नेगेटिव कर देते हैं तो कैसा बन जाएगा? यू शुड नॉट गो टू कॉलेज। चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हें कॉलेज नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम इसका उल्टा हाँ ये कह सकते हैं, तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। यू शुड नॉट ईट जंक फूड। यू शुड नॉट ईट जंक फूड। यू कैसे बना सकते हैं? यू, ये अच्छी सलाह दी, एक अच्छी सलाह होती है लोगों के लिए। यू शुड नॉट ईट जंक फूड। क्या? जंक फूड। यू शुड नॉट ईट जंक फूड, ये बहुत अच्छी सलाह होती है, हमको देते रहना चाहिए, क्योंकि आज का माहौल आप देख रहे हैं किस तरह से चेंजेस हो रहा है। आजकल हेल्दी ना रहने की बजाय अनहेल्दी होते जा रहे हैं लोग, और स्वास्थ्य खराब रहता है आजकल लोगों का। अक्सर कई लोगों का तो जंक फूड खाने की वजह से जंक फूड खाते रहते हैं। तो ठीक है, ये हमको सलाह देते रहना, जरूरी देते रहना। और इसको हम जब पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं शुड हैव के साथ, तो यहाँ पर भी हमको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसका भी थर्ड फॉर्म का, ईट का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म, इनके हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो कैसे? जब मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जब तबीयत खराब हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो वो उसकी बाहर का खाने की वजह से हो जाती है, तो वो कैसे बोलते हैं? यू शुड नॉट, यहाँ पर क्या बोला जाए? यू शुड नॉट ईटन जंक फूड। तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए था। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए था। तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए था। तो अब हम कहा इसकी पास्ट फॉर्म के साथ बना रहे हैं, तो सिंपल है, यू शुड नॉट हैव ईटन जंक फूड। क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट हैव ईटन जंक फूड। तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए था। तो आई होप, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा किससे हमने तीन मॉडल हेल्पिंग वर्ब सीखी, कुड, शुड एंड कैन। इन तीन चीजों को, इनको रिवाइज करेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ में। जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे अपने खुद के साथ, अपने कॉलिग्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, एनीवेयर, जब हम बहुत इसमें मास्टर हो जाएंगे, तो आई होप आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।